नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं उर्वशी। कर्नाटक में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के बाद सीएम शिवराज मध्य प्रदेश के सभी वर्गों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित जाट महाकुंभ में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। सीएम ने जाट समाज की कई मांगों को मानते हुए चुटकियों में एक बड़े वर्ग और 62 सीटें साध ली हैं। जाट समाज ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर महाकुंभ का आयोजन किया था, जिसमें देश भर के कई दिग्गज नेता शामिल होने भोपाल पहुंचे थे। शिवराज ने जाट समाज की मांग पूरी करते हुए वीर तेजाजी दशमी के दिन अवकाश का ऐलान किया है। इसके अलावा वीर तेजाजी बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। सामाजिक भवनों के लिए भूमि आवंटित करने का वादा किया है। साथ ही प्रदेश के बच्चों को जाट समाज का इतिहास पढ़ाया जाएगा। समाज के विधानसभा चुनाव में 10 टिकट की मांग पर कहा कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। साथ ही तेजाजी महाराज के नाम पर वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और उनके निर्वाण दिवस पर ऐच्छिक अवकाश भी रहेगा। आपको बताएं, ये पूरा खेल साल के अंत तक 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से 62 सीटों में जाट वोटर निर्णायक भूमिका में है। मतलब इन क्षेत्रों में जाट वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। राज्य में जाट समाज की आबादी करीब 25 लाख है। ऐसे में इन मांगों को मानते हुए सीएम शिवराज ने इन सीटों को वोटर्स का ध्यान तो अपनी तरफ खींच ही लिया है। जानकारी के मुताबिक जाटों की मांगों की बात करें तो उनकी मांग है कि मध्य प्रदेश राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस तेजा दशमी पर शासकीय अवकाश घोषित करें। केंद्र की भर्ती परीक्षाओं में जाट समाज को ओबीसी में शामिल किया जाए। ओबीसी की बहाली की जाए। 27% आरक्षण लागू हो। जाट समाज के शैक्षणिक भवन के लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भूमि आवंटित की जाए। चुनाव के समय टिकट वितरण में जाट समाज के उम्मीदवारों को बीजेपी से 10 टिकट दिए जाएं। ग्वालियर स्थित महाराजा भीम सिंह राणा की छतरी एवं भीमताल को यथा स्थान पर संरक्षित किया जाए और ओमकारेश्वर में स्थित जाट धर्मशाला को भी यथा स्थान पर रखा जाए। जाट समाज के महापुरुषों के इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है उसे बंद किया जाए और इतिहासकारों की टीम बनाकर उसे सुधारा जाए। खून विजेता जाट सम्राट यशोधर्म विर्क की मूर्ति भोपाल में स्थापित की जाए और मंदसौर स्थित मूर्ति के नीचे शिलालेख पर जाट सम्राट यशोधर्मन विर्क अंकित किया जाए। जोगा जाट किले की मरम्मत कराकर उसे जाट राजा जोगा सिंह द्वारा निर्मित स्मारक ऐसा शिलालेख लिखकर वहां लगाया जाए। जाट महापुरुषों के इतिहास को मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इन्हीं मांगों को जाटों ने रखा है और सीएम शिवराज ने जाटों की मांगों को मानकर 62 सीटों पर निशाना साध लिया है। आपने अन्य अनेकों मांगे, जिनमें ये कहिए कि किताबों में जाट महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाए, निश्चित तौर पर पढ़ाया जाएगा। अरे उनका इतिहास पढ़ के तो ताकत मिलेगी, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, बच्चों को दिशा मिलेगी, तो वो काम भी करेंगे। स्कूलों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का काम किया जाएगा और जितने महापुरुष अलग अलग स्थान पर है वो जरूर वो व्यवस्था हम करेंगे। आज मैं एक बार फिर समाज गंगा को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सब देशभक्त हैं, आप सब अन्न के भंडार भर के देश को अन्नपूर्णा बनाते हैं और आप सब जब जरूरत पड़ती है तो अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार रहते हैं। ऐसे वीर देशभक्त समाज को मैं फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे वीर तेजस्वी बचन के सच्चे आप सब जानते हैं वो घटना नाग ने जब वीर तेजाजी को डसने की बात कही तो पहले कहा कि देखो मैं बचन का पक्का हूं, पहले गौ हत्या हो रही है वहां गौ की रक्षा करूंगा और बाद में मैं खुद आऊंगा और तुम मुझे डस लेना। कहते हैं कि युद्ध करके गाय की गौ की रक्षा करके गौ की माता की रक्षा करके वापस लौटे तो शरीर पे इतने घाव थे कि कहीं जगह नहीं थी, लहू लुहान हो रहे थे।
तो नाग ने कहा कहां डसूं, तो वीर बचन के पक्के तेजाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी जीभ है, इस पे डस लो तुम। ऐसे बचन के सच्चे पक्के, ऐसे देशभक्त थे, इसलिए उनके नाम पर वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और उनके निर्माण दिवस तेजादशी पर एक दिन का ऐच्छिक अवकाश भी घोषित किया जाएगा। शैक्षणिक भवन के लिए अब मैंने तो मंत्री दे दिया, यहां आपके साथ खड़े हैं, मैं उन्हीं को अधिकृत करता हूं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में आप जानते हैं कि नियम प्रक्रिया सरकार को पूरी करके जमीन देनी पड़ती है। आप देखिए, उपयुक्त स्थान का चयन करके उस दिशा में हम सार्थक कदम उठाने का काम करेंगे।